जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरों नजर। मैं हूँ सऊद अशर। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बातचीत करेंगे गोवा के बारे में बातचीत करेंगे। आप में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि गोवा देश की सबसे छोटी राज्य है, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या हैं, आखिर इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इस राज्य की आबादी कितनी है, यहाँ पे पॉलिटिकल जो इशू हैं वो क्या हैं, और सरकार किनकी है, अभी जो चुनाव हुआ है इसमें कौन बढ़त बनाए हुए हैं, और इस वक्त गोवा की जो रूलिंग पार्टियां हैं, जो अपोजिशन है, उनमें जो लीडर का जो फेस है वो कौन लोग हैं, इसी पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जो बॉर्डर पे आता है। यानी ये बॉर्डर की अगर हम बात करें तो एक तरफ समंदर है और एक तरफ जो एक महाराष्ट्र है, फिर इस तरह से समंदर से घिरा हुआ ये राज्य है। गोवा दो डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, एक है साउथ गोवा और दूसरा है नॉर्थ गोवा। गोवा की आबादी तकरीबन 1.6 मिलियन है, यानी 16 लाख के करीब इसकी अच्छी खासी आबादी है। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा तकरीबन पूरे साल सैलानियों की संख्या वहाँ बनी रहती है, और उसकी असल आबादी जो है वो सैलानियों से, जो ट्रैवलिंग करते हैं लोग, उससे हासिल होती है। गोवा जैसे राज्य में आखिर कौन लोग हैं जो रूल कर रहे हैं, और वहाँ का जो फेस है, जो लीडर है, वो कौन लोग हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि वहाँ बीजेपी भी है और फिर कांग्रेस भी बहुत मजबूत है, लेकिन अभी वहाँ पे दो नई पार्टियां जो है कि एंट्री करी है वहाँ की सियासत में, यानी गोवा की सियासत में। पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके लीडर हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन गोवा में आज जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो हैं अमित पालेकर। ये चुनाव लड़ रहे हैं, और जो आम आदमी पार्टी है ये पूरी मजबूती के साथ गोवा में अपनी सरकार बनाने की दावेदारी भी कर रही है। चुनाव हो चुका है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इसकी क्या हालत है। एक और पार्टी है वहां पर जो गोवा की मकामी पार्टी है, और गोवा की संस्कृति को बचाने की, वहां की एकता को बांके रखने की बात करती है। वो है रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी, जिसका जिसका चुनाव चिन्ह है फुटबॉल छाप। अब आप थोड़े से बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन फेस है जो बीजेपी की तरफ से हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मनोहर पारिकर, जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं पूर्व, और गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 2 बार। जो दूसरा फेस है वो है बीजेपी की तरफ से प्रमोद सावंत है। मनोहर पारिकर के बाद प्रमोद सावंत वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मनोहर पारिकर के जाने के बाद उनके बेटे जो उत्पल पारिकर हैं, उनको बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। इसलिए वो गोवा के पणजी विधानसभा से जो है कि आजाद कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा है। बीजेपी क्यों नहीं टिकट दी, ये सवाल अलग है, लेकिन ये सवाल भी वाजिब है कि आखिर जो मनोहर पारिकर, जिन्होंने बीजेपी को में अपनी जिंदगी गंवा दी और फिर इस दुनिया से चल बसे, आखिर उनके ही बेटे को क्यों ऐसे ही अजनबी बनाकर छोड़ दिया गया। जो उत्पन्न है वो भी अपने दम पर और अपने हौसले पर आजाद कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ा है। देखिए कि जो पणजी है और वहां की जनता उसके साथ क्या करते हैं। अगर हम बात करें प्रमोद सावंत की, तो ये भी गोवा में बीजेपी के इस वक्त रूलिंग जो लीडर है उनमें से शामिल है। कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो भी वहां पे बहुत मजबूत है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गोवा में कांग्रेस की एक लंबे दिनों तक सरकार रही है। लेकिन पिछले चुनाव में गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, लेकिन कांग्रेस के अधिकतर एमएलए वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, इस वजह से वहां बीजेपी की सरकार बन गई। अगर हम बात करें गोवा में कि जो नई पार्टी है रेवोल्यूशनरी, इसका क्या है, ये कहां तक ये कर पाती है, तो इसका वही हाल है जो हाल आप दिल्ली में कांग्रेस की देख रहे हैं। यानी कांग्रेस दिल्ली में बहुत दिनों तक रूल करने के बावजूद इस वक्त दिल्ली की सरकार से बाहर है। लेकिन जो नई पार्टी है गोवा की रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी, ये तो अभी आई है नहीं, और इसको अभी टाइम लगेगा वहां पे अपने रूलिंग तक पहुंचने के लिए। देखिए ये क्या कुछ करती है। एक दूसरा सवाल है वो ये कि आखिर गोवा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इसलिए कि गोवा एक मशहूर जगह है और यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, आपको भी जाना चाहिए। गोवा में
जो लैंग्वेज है वो वहाँ की कबायली ज़बान है, और हिंदी जो है वो दूसरे नंबर की भाषा है, और उर्दू तीसरे नंबर की भाषा है अगर हम बात करें। और अगर हम बात करें कि वहाँ किस किस कास्ट के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो 60% से 66% है वो हिंदुओं की आबादी है, और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो मुस्लिम्स की आबादी है। उसके बाद इस तरह से वहाँ बुद्धिस्ट भी हैं, और फिर सिख भी हैं, और जैन भी हैं। लेकिन वो 0.20%, 25%, 2% जो है कि इस टाइप से उनकी आबादी है। जो दो बड़ी आबादी है वो मुसलमानों की है और हिंदुओं की है। ये तो हुई वहाँ की आबादी की बात। अब हम अगर वहाँ पे जो उसका इनकम ऑफ सोर्स है उसकी बात अगर हम करें, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो सियाहती मकामात हैं, लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, और चूँकि मौसम भी वहाँ का बहुत अच्छा रहता है, समंदर के किनारे होने की वजह से साल भर सैलानियों की वहाँ भीड़ लगी रहती है। इसलिए गोवा की आज हम बातचीत कर रहे थे। कुछ आपके सामने कुछ तस्वीरें आ रही होंगी, ये वहाँ के जो रूलिंग जो लीडर्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, और वहाँ की जो तस्वीरें हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, इस वजह से इसको बहुत ही अहमियत दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे गोवा पर आज का ये वीडियो हमारी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में अपनी राय लिखें, और हमारे इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। PKN न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।